हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं जो शेयर करूंगी। क्योंकि अगर आप चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं या सिंगल धाम केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये अपडेट्स जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको यात्रा करते समय कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो जो कि आपको फेस करनी पड़े। उससे पहले आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको यात्रा करते टाइम पूरी जानकारी मिल सके कि आपको क्या क्या करना है। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ जो आप सभी जानते भी हैं कि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में टूर एंड ट्रैवल्स का भी काम है। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम अपनी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। चार धाम की यात्रा भी कराते हैं। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं 2 धाम का या 4 धाम का, वह भी अवेलेबल है। और दोस्तों, हमारी जो टैक्सी होती है वो नीट और क्लीन होती है और हमारे जो ड्राइवर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं जो स्पेशली हम चार धाम की यात्रा के लिए रखते हैं। तो अगर आप चार धाम की यात्रा के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं चार धाम के लिए या सिंगल धाम के लिए। तो अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा चार धाम की यात्रा या सिंगल धाम की यात्रा करना चाहते हैं या पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं हम, हमारी जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं हम उनको एक फ़ैसिलिटी देते हैं। तो वो फैसिलिटी क्या है, अगर आप हमारे द्वारा यात्रा करते हैं तो हमारे सभी कस्टमर को उस फैसिलिटी का जो प्रॉफिट है वो मिलता है। तो आइए बात करते हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। दोस्तों, केदारनाथ की जो यात्रा है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पड़ी है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि केदारनाथ का जो मौसम था वो ख़राब था, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो बर्फ़बारी हो रही थी उसकी वजह से जो हमारे यात्री थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल से केदारनाथ की जो यात्रा है फिर एक बार शुरू हो चुकी है, एक बार फिर से। क्योंकि केदारनाथ का जो मौसम है अभी ठीक है यात्रा करने के लिए। क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आपको केदारनाथ जो ट्रैकिंग का रास्ता है उस पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जब से मौसम साफ़ हुआ है सभी यात्री केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़े हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री जो हैं वो केदारनाथ की यात्रा करना पसंद करते हैं और जो इसकी जो ट्रैकिंग होती है वो सबसे लंबी होती है, खड़ी चढ़ाई होती है केदारनाथ की। तो अगर आप यंग हैं तो आप ट्रैकिंग करके जाइए, अदरवाइज़ आप घोड़े पालकी का सहारा ना लें क्योंकि यह बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए है। तो अगर हम यंग हैं तो आप आराम से ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। और दोस्तों, जो केदारनाथ का मौसम होता है उसका कुछ पता नहीं होता है। अगर आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग के लिए तो आपको मौसम बिल्कुल साफ़ मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आगे बर्फ़बारी या बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे आप बेस कैंप पहुँचते हैं जहाँ पर घोड़े पालकी का जो पड़ाव होता है, क्योंकि जो हमारे घोड़े पालकी के द्वारा यात्रा करते हैं उनकी जो यात्रा है वो बेस कैंप तक ही होती है। आगे उनको ट्रैक करके जाना होता है 1.5 किलोमीटर। तो आगे आपको बेस कैंप से आगे ऐसा लगेगा कि जैसे आप बर्फ़ की गोद में आ गए हैं। क्योंकि केदारनाथ में अगर हल्का सा भी मौसम ख़राब होता है तो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो अगर आप गौरीकुंड से निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए तो आपको मौसम बिल्कुल साफ़ लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं तो वही बर्फ़बारी आपको केदारनाथ में देखने को मिलती है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न शुरू है तो आप आराम से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि जून जुलाई में काफ़ी बारिश आपको देखने को मिलती है तो उससे पहले आप यात्रा कर सकते हैं, या आप जून जुलाई के बाद भी अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक। क्योंकि आपको सभी जानते हैं कि दिवाली पर बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं तो आप आराम से अक्टूबर नवंबर तक केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो अभी आप केदारनाथ की जो यात्रा है वो एक बार फिर से चल पड़ी है और जो यात्री हैं ज़्यादा से ज़्यादा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि कल यानी 14 मई को 18,000 यात्रियों ने केदार बाबा के दर्शन किए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि बर्फ़बारी भी केदारनाथ में हल्की हल्की हो रही है, उसके बीच यात्री लाइनों में लगे हैं केदारनाथ
धाम के दर्शन करना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है और केदारनाथ धाम में मौसम आप देख ही रहे हैं कि लगातार बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। अभी हल्की फुल्की वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन अगर आपने अपना होटल बुक कर रखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी उनको होती है जो एक दिन के लिए केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर तक जाते हैं और अपना होटल या कोई धर्मशाला बुक नहीं करते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है बर्फ़ से केदारनाथ धाम में। अदरवाइज़ अगर आपने होटल या धर्मशाला बुक कर रखी है तो आप अपना एक नाइट वहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अपनी दर्शन करके केदार बाबा के वापस आ सकते हैं। तो अभी अगर आप चार धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो चार धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम अभी साफ़ है। चार धाम की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी अभी केदारनाथ धाम में आपको देखने को मिल रही है। जब से मौसम साफ़ हुआ है तब से सभी यात्री केदारनाथ की यात्रा पर फिर निकल पड़े हैं। और दोस्तों, जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो बिल्कुल भर चुका है, इतने यात्री केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो ट्रैकिंग करके केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं, कि आराम से आएँ, ज़्यादा जल्दी ना करें। आराम से आप अपनी ट्रैकिंग को करें, उसके बाद केदार बाबा के दर्शन करें। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है चारों धामों की, या उत्तराखंड में आप कहीं भी घूमना चाहते हैं तो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। तो आप अच्छी सर्विस और अच्छी फैसिलिटी पाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जिन यात्रियों ने या कस्टमर ने हमसे अभी तक सेवा ली है हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसीलिए अगर आप भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो यही जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती थी कि अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो यह अच्छा मौसम है आपके लिए, यात्रा के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो आप उनको यात्रा कराते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव।